गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर की वीडियो। और आज है 22 मार्च और आज हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। और ये करंट अफेयर आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आप एसएससी बैंक, रेलवे, यूपीएससी, एमपीपीएससी या फिर बैंक में आईबीपीएस, एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आपको आंसर बताना 30 सेकंड में। 22 मार्च को मनाए जाने वाले वर्ल्ड वाटर डे का थीम क्या है? तो यहाँ पर आपको बताना है वैल्यूइंग वाटर या वैल्यू वाटर या सेव वाटर या फ्यूचर वाटर। तो आपको बताना है यहाँ पर व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च 2021। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वैल्यूइंग वाटर और बी ऑप्शन है वैल्यू वाटर और सी ऑप्शन है सेव वाटर और डी ऑप्शन है फ्यूचर वाटर। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है वैल्यूइंग वाटर। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें अगर हम इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देखिएगा लिखा है कि 2021 में हम यहाँ पर जो वाटर डे मना रहे हैं, वर्ल्ड वाटर डे मना रहे हैं, उसका जो थीम है वो है वैल्यूइंग वाटर। और यहाँ पर द फर्स्ट वर्ल्ड वाटर डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 22 सेकेंड 1993। भाई इस वाटर डे को हम 1993 से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए और हो जाता है, आपको पता होगा मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ में वाटर की प्रॉब्लम चल रही है। और कहीं ना कहीं अगर हम वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं तो हमें वैल्यू समझनी होगी वाटर की, यही है इसकी थीम, याद रखना। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिएगा लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर, द रिजर्वेयर डिपेंड्स ऑन यू। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ है वो डिपेंड करती है किस पर? वाटर पर। और अगर हमने वाटर को रिज़र्व नहीं किया तो कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा होगा कि हम पानी से बहुत ज़्यादा वंचित रह जाएंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर 22 मार्च की। तो 22 मार्च को हम यहाँ पर वाटर डे मनाते हैं हर साल। और इसके अलावा बात करते हैं यूनाइटेड नेशन वाटर की। तो यहाँ पर ये फाउंड हुआ था 2003 में और इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और यहाँ पर इसका पूरा ये जो मीनिंग है वो ये है कि इंटरजेंसी मैकेनिज्म, मतलब एक ऐसी मैकेनिज्म बनाना ताकि ये सारी दुनिया में ये बात पहुंच सके कि यहाँ पर हमारा जो वाटर है, वाटर की एक अपनी एक वैल्यू है। अगर हमने सही समय पर ये बात नहीं समझी तो सबके साथ दिक्कतें हो सकती हैं इन फ्यूचर। तो बात करते हैं अगर हम 22 मार्च को शुरू होने वाले जल शक्ति अभियान की थीम क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अपने यहाँ इंडिया में जो जल शक्ति अभियान की थीम क्या है आपको बताना। 22 मार्च से ये शुरुआत हो रहा है। तो जल संरक्षण जीवन, सेव वाटर, कैच द रेन या वाटर इज लाइफ। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है, वाटर कंजर्वेशन लाइफ या सेव वाटर या कैच द रेन या वाटर इज लाइफ। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैच द रेन। ठीक है, याद रखना। और साथ के साथ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये रेत पर बनाया हुआ एक यहाँ पर आपको एक प्लेटू दिख रहा होगा और इसमें आप दिख रहे हैं अवर वाटर अवर फ्यूचर वर्ल्ड वाटर डे पर यहाँ पर इन्होंने ये थीम दिखाई है। और वैसे इसकी जो थीम है वो है कैच द रेन। और यहाँ पर देखिए बात करते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि वर्चुअली लॉन्च जल शक्ति अभियान। उन्होंने बोला है भाई वर्चुअली का मीनिंग होता है माय डियर एस्पिरेंट, कॉन्फ्रेंस लेकर उन्होंने यहाँ पर जल शक्ति अभियान की शुरुआत की है। और इसमें जो थीम दी है वो है कैच द रेन, याद रखना। और अगर हम बात करते हैं, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 22 मार्च 2021 से लेकर 30 नवंबर 2021 तक ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, याद रखना। और अगर हम बात करें द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, तो आप पता होगा इनका नाम आपको पता होना चाहिए कि द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है। तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं, याद रखना। अ कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट्स यूटीज मिनिस्टर जल जीवन मिशन ऑन 13 मार्च 2021 द मिशन हैज़ डेवलप्ड द ऑनलाइन पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। देखिए इसी दिन क्या हुआ है कि ऑनलाइन पोर्टल भी जारी किया गया है और साथ के साथ मोबाइल ऐप भी जारी किया है, याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आईसीएमआर, अगर हम बात करें आईसीएमआर की, तो यहाँ पर आईसीएमआर क्या है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, याद रखना, इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और ये पार्टनरशिप इसने करी है WQMIS के साथ, याद रखना। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। और जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं ये सभी आप अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक में नोट करते जाइएगा।
क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो वाटर क्वालिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल, ये हो जाएगा क्या, WQMIS का फुल फॉर्म, याद रखना। अब आगे अगर अपन बात करें तो ये फाउंडेड हुआ था 2019 में, और इंडिया की ज्यूरिसडिक्शन में ये आता है, और मिनिस्टर्स जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं वो हमारे यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय जिनके पास है, जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी। साथ के साथ जो हमारे राज्य मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं रतन लाल कटारिया, ठीक है, वो भी यहाँ पर साथ के साथ इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। और सब्सिडरी अगर अपन बात करते हैं तो बैपकॉस। अब अगर हम बात करें जल शक्ति अभियान की, तो बैपकॉस लिमिटेड ने यहाँ पर भारत सरकार का एक उपक्रम है जो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो याद रखना। अब अगर हम आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 21 मार्च 2021 को INAS 310 की निम्नलिखित में से कौन सी जुबली मनाई गई है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी जुबली हमने यहाँ पर सेलिब्रेट की है, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, या डायमंड जुबली, या प्लेटिनम जुबली। तो बात करते हैं यहाँ पर INAS 310 की, तो इसकी कौन सी जुबली है, करेक्ट आंसर है भाई डायमंड जुबली, याद रखना। तो इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन, ठीक है, यहाँ पर क्या, इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 310 INAS 310 यहाँ पर डायमंड जुबली मना रहा है, और ये 21 मार्च को सेलिब्रेट की गई है। और कहाँ, तो गोवा में। अगर पूछा जाता है कहाँ पर, तो गोवा में, ठीक है। और इंडियन नेवी बेस्ड है ये। कमीशन एट हायर्स फ्रांस ऑन मार्च 21, 1961। मतलब यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो कमीशन है, कब से कमीशन चल रहा है इसका, तो वो फ्रांस में मार्च 21, 1961 से ये स्टार्ट हो गया है। और द स्क्वाड्रन होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द मोस्ट डेकोरेटेड यूनिट ऑफ द इंडियन नेवी। और अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी डायमंड जुबली है, मैं आपको बता चुका हूँ। इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 310 की अगर हम बात करते हैं तो ये 21 मार्च 1961 से काम कर रही है और प्रेजेंट डे तक। और साथ के साथ कंट्री इंडिया में ही काम करती है। इंडियन नेवी, सील इंडियन नेवी, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसका हेड क्वार्टर गैरिसॉन, अगर अपन बात करें INS हंसा, निकनेम है द कोबरास, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इसके लोगों में दिया हुआ है द कोबरास। और अगर हम बात करें आगे तो वारफेयर डॉर्नियर 228 और 1991 से लेकर अभी तक ये प्रेजेंट में वर्क कर रहा है। अब देखिएगा, बात करते हैं अगर अपन इंडियन नेवी की, तो यहाँ पर आपको इसका लोगो दिख रहा है, ये हमारा इंडियन नेवी का लोगो है। और इसका जो वाक्य यहाँ पर लिखा है, शम नो वरुणा, ठीक है, याद रखना। और अगर अपन बात करें ये फाउंड कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को, जबकि हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया था। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, तो आपको नाम पता ही होगा, एडमिरल करमवीर सिंह, ठीक है, यहाँ पर इनका नाम है एडमिरल करमवीर सिंह, ठीक है। कमांडर इन चीफ कौन है, तो आपको पता ही होगा कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वही इसके कमांडर इन चीफ होते हैं, नाम है रामनाथ कोविंद, जानते होंगे। तो चलिए आगे अगर हम बात करें तो माय डियर एस्पिरेंट, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सर विमेन एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया है। तो डॉक्टर शोभना कपूर, रश्मि एस पाटिल, या प्रोफेसर PP पारेख, या प्रोफेसर जयंत के नायक। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर आपको 30 सेकेंड के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, ताकि करंट अफेयर्स में आपका एक भी मार्क्स ना कटे। तो बात करते हैं यहाँ पर इसके करेक्ट आंसर की। तो साइड में आपको इनका फोटो दिख रहा होगा, ये हैं डॉक्टर शोभना कपूर। और यहाँ पर डॉक्टर शोभना कपूर जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं IIT बॉम्बे में। और बात करते हैं सी रिसीव्ड द सर्व्स वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2021। और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड हो जाता है, क्योंकि सर्व जो है बहुत बड़ी संस्था है, आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें, सी डिज़ाइन रेजिस्टेंस फ्री मेम्ब्रेन सेंट्री ड्रग टारगेट फॉर इन्फेक्शियस डिसीज़। तो बात करते हैं अगर हम इन्फेक्शंस जो डिसीज़ जो होती हैं उनके लिए यहाँ पर इन्होंने रेजिस्टेंस फ्री मेम्ब्रेन सेंट्री ड्रग यहाँ पर बनाया है, डिज़ाइन किया है, इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला। असिस्टेंट प्रोफेसर है IIT बॉम्बे की, याद रखना। और सर्व का वुमेन एक्सेलेंस अवार्ड मिला है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है।
अब अगर हम बात करते हैं भाई सर्व क्या है, तो देखिएगा साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है, नोट कर लेना। और एफिलिएशन किससे, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। फाउंड कब हुआ ये, तो 2008 को हुआ था। और इसके जो सेक्रेटरी हैं वो कौन है, प्रोफेसर संदीप वर्मा, याद रखना। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ठीक है, सर्व का फुल फॉर्म है। अब देखिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल है आपके सामने, हाल ही में लॉन्च हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्रोग्राम का नाम क्या है, तो US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या UK इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या इंडिया जापान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या इंडिया फिनलैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। अब बात करते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। तो आर्टिफिशियल का मीनिंग आप जानते होंगे कि जब हम प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करते हैं, लेकिन प्राकृतिक चीज़ों से बनी हुई वस्तु नहीं होती, उसको मानव द्वारा बनाया जाता है। अगर ह्यूमन किसी चीज़ को क्रिएट करता है और बनाकर उसका यूज़ किया जाता है, तो वो होता है भाई आर्टिफिशियल, और उसमें इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है, जिससे कि अब जैसे रोबोट है, तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम पर आधारित होता है। तो बात करते हैं यहाँ पर इसके करेक्ट आंसर की, तो वो है US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो US और इंडिया ही इसको डेवलप कर रहा है, US और इंडिया, ठीक है, नाम से स्पष्ट है। द साइंटिस्ट न्यूली लॉन्च्ड US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस USIAI। अगर हम बात करें आगे, USIAI विल सर्व एज अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस एंड वेरियस फॉर bilateral AI R&D collaboration, AI टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन इन अ रेंज ऑफ सेक्टर्स। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो AI टेक्नोलॉजी है उसकी रेंज क्या होगी और कौन कौन से सेक्टर में वर्क करेगी, तो फर्स्टली आई वांट टू से दैट फर्स्ट एग्रीकल्चर, एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज एंड अफोर्डेबल हाउसिंग एंड स्मार्ट सिटीज़। अब ये सारे यहाँ पर इतने सारी चीज़ों को ये कवर करेगा, और इतने सारे चीज़ों को कवर करते हुए यहाँ पर काम करना है। एग्रीकल्चर के लिए भी AI यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे, एनर्जी के लिए भी, क्लाइमेट चेंज के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, एंड स्मार्ट सिटीज़ के लिए भी यहाँ पर AI का यूज़ किया जाएगा। और AI फॉर, याद रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो आप जानते होंगे, और ये कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का ही दिमाग होता है जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके रोबोट क्रिएट करते हैं। इसके अलावा आजकल तो इतना टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई है कि आप देखते होंगे कि यहाँ पर 3D जो आकृतियाँ हैं उनको, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है, और हम 3D आकृतियों में भी वर्क कर सकते हैं। आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, और वो टेक्नोलॉजी का आजकल यूज़ होने भी लगा है। तो बात करते हैं आगे अगले सवाल की, हाल ही में भारतीय रेलवे ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं, निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, बाल अपराध से, महिला अपराध से, सफाई अभियान से, या कर्मचारी वेतन से। तो यहाँ पर बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की, तो करेक्ट आंसर है महिला अपराध से। गाइडलाइंस इशूड बाय इंडियन रेलवे टू क्राइम अगेंस्ट वुमेन। यहाँ पर 23 मिलियन पैसेंजर्स ट्रेवल थ्रू द इंडियन रेलवे एवरी डे, और यहाँ पर बोला गया कि भैया यहाँ पर 23 मिलियन पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रेवल करते हैं इंडियन रेलवे से, और यहाँ पर 4.6 मिलियन जो वुमेन हैं, मतलब कि टोटल अगर अपन देखें 20% यहाँ पर रेलवे से सफ़र करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं भारतीय रेल की, तो यहाँ पर लोगो आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में, ये है भारतीय रेलवे का लोगो। और बात करते हैं यहाँ पर ऑपरेशन मेरी सहेली, ठीक है, ये लॉन्च किया गया है रेलवे ने महिला अपराध को कम करने के लिए, ताकि रेलवे डिपार्टमेंट में महिला अपराध को कम किया जा सके, ठीक है। तो RPF भुवनेश्वर ने ये जारी किया है। अब क्वेश्चन आपसे ये है कि ये भुवनेश्वर कहाँ है और किस स्टेट की कैपिटल है, और उस स्टेट के CM और गवर्नर कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। तो बात करते हैं यहाँ पर इंडियन रेलवे की, तो यहाँ पर ये फाउंडेड हुआ था 16 अप्रैल 1853 को। तो आपको पता होगा कि जो पहली जो ट्रेन है 1853 में ही चली थी, ठीक है, आपको पता होगा, मुंबई से ठाणे, याद रखना। हेड क्वार्टर यहाँ पर इसका न्यू दिल्ली है। और अगर हम बात करते हैं तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन इसके साथ काम करता है,
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, अभी आपको पता ही होगा कि रेलवे डिपार्टमेंट के जो हमारे मंत्री हैं उनका नाम क्या है, पीयूष गोयल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा वो यही है कि कस्टमर सर्विस यहाँ पर जो नंबर है वो क्या है, तो 139 याद रखना। अब अगर हम आगे बात करते हैं अगले सवाल की, तो हाल ही में भारत ने कितने हजार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य सबसे पहले प्राप्त कर लिया है, तो 65,000, 70,000, 75,000 या 80,000। तो यहाँ पर आपको ये लोगो दिख रहा होगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर स्वास्थ्य के मामले में ये सबसे बड़ी योजना है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र जो स्थापित किए गए हैं वो तो एक अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे बड़ी योजना है इंडिया में चलाई जाने वाली जो कि स्वास्थ्य संबंधी है। बात करते हैं यहाँ पर इसके करेक्ट आंसर की, तो 70,000 द टारगेट ऑफ स्टार्टिंग 70,000 आयुष्मान भारत हेल्थ एंड हेल्थ सेंटर बाय 31 मार्च हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड अहेड ऑफ टाइम। मतलब इतना यहाँ पर ये टारगेट था और वो अचीव कर लिया है। द टारगेट ऑफ स्टार्टिंग 70,000 आयुष्मान भारत हेल्थ एंड हेल्थ सेंटर बाय 31 मार्च हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड अहेड ऑफ टाइम। मतलब आगे भी और इसको कंप्लीट किया जाएगा। अबाउट 41 करोड़ 35 लाख पीपल को यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है, तो ध्यान रखना। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो इंडिया हैज़ क्रॉस्ड अ की माइलस्टोन इन यूनिवर्सल प्राइमरी हेल्थ केयर। मतलब 70,000 तक भी कर पाना एक बहुत बड़ा लक्ष्य था ये, जिसको पूरा कर लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। और योजना इस योजना से कम एक क्वेश्चन तो बन ही जाएगा आपके एग्जाम में, तो इसको अच्छे से समझिएगा और डेटा जो है नोट जरूर कर लेना। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद, जो कि लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर अगर आप पीडीएफ देखेंगे तो आपको लाइन बाय वहाँ पर पीडीएफ्स मिल जाएंगे। अभी तक जितने भी वीडियोस आपको करंट अफेयर्स के प्रोवाइड हुए हैं, इससे पहले जो भी वीडियोस आपको प्रोवाइड हुए हैं, उन सब की पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इसके अलावा एक चैनल और है डेली करंट अफेयर बाय भारत एजुकेशन, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। तो यहाँ पर ये जो फाउंडेड हुआ था ये 1976 में हुआ था। और ये जो डिपार्टमेंट है तो यहाँ पर सुरक्षा क्लिनिक यहाँ पर वर्क किए जा रहे हैं। और बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के लिए भी काम किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ एड्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ऑफिस होल्डर, तो आप हमारे मिनिस्टर जानते हैं, ये देखिए बिल्कुल आप एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल हमेशा स्वस्थ रहते हैं और एकदम शानदार तरीके से नई योजनाओं का संचालन कर रहे हैं और बहुत अच्छा वर्क भी कर रहे हैं। और नाम तो आप जानते ही हैं, हर्षवर्धन इनका नाम है और ये मिनिस्टर हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। और साथ के साथ आप जानते होंगे फग्गन सिंह कुलास्ते जो हैं वो हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो कि हमारे यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर हैं, ठीक है, याद रखना। तो हेल्थ मिनिस्टर हमारे कौन हो गए यहाँ पर, अगर मंत्री जी की बात करें तो हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं, याद रखना। तो देखिएगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की। और अगर हम बात करते हैं द आयुष्मान भारत योजना की, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत PMJAY के तहत आयुष्मान भारत योजना ऑल्सो नॉन एज द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो याद रखना इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है ये, और साथ ही साथ 23 सितंबर 2018 से ये चल रही है और सबसे पूरे भारत में फैल चुकी है। एक बात यह है कि योजना का जो संचालन है ज़मीनी स्तर पर चल रहा है, तो इसलिए और इस पर क्वेश्चन बन सकता है और सबसे बड़ी योजना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। श्री नरेंद्र कुमार व्यास और श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? कोलकाता उच्च न्यायालय, चेन्नई उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय या छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की, तो वो है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, याद रखना। ये एडवोकेट हैं अगर हम बात करें नरेंद्र कुमार व्यास, और जुडिशियल ऑफिसर है नरेश कुमार चंद्रवंशी, इनको नियुक्त किया है। तो याद रखना छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको बताना है कि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ के CM कौन है अभी, ठीक है, ये भी आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि छत्तीसगढ़ में CM कौन है अभी। अब बात करते हैं एम्बेसडर विक्रम मिश्री रीड प्राइम मिनिस्टर्स मैसेज ऑन विश्व हिंदी दिवस। और साथ के साथ अगर हम बात करें तो एम्बेसडर मिश्री ऑल्सो फैसिलिटेटेड प्रोफेसर जियांग जिंगकोई
हेड ऑफ सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ पैकिंग यूनिवर्सिटी से यहाँ पर इन्होंने पैकिंग यूनिवर्सिटी से यहाँ पर हेड रह चुके हैं ये, तो याद रखना। और अगर हम बात करें 10 इंडियन नोवेल ट्रांसलेटेड टू चाइनीज़ विच वर रिलीज्ड ड्यूरिंग द SCO समिट इन नवंबर 2020। अभी देखिए, अगर हम बात करें कि 75 साल जो पूरे हो गए हैं इंडिपेंडेंस के, उसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का यहाँ पर प्लान है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए। और साथ के साथ ध्यान रखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इसका 30 सेकंड में आपको आंसर बताना है। 21 मार्च 2021 को किस भारतीय पैरा एथलीट ने संयुक्त अरब अमीरात में चल रहे पैरा शूटिंग कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो सौरभ चौधरी, मनु भाकर या अनीस भनवाला या सिंह राजा। तो आपको बताना है यहाँ पर भाई